जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है 17 नवंबर 2023, आज की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देखो, जो हमने पढ़ा है उसमें से प्रश्न फंस रहे हैं, और जो नहीं पढ़ा, जिसको हम आगे पढ़ने वाले थे, वो भी आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आई होप कि मेरे अतिरिक्त भी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। और जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं आपको हर हर दिन हर रोज बताती हूँ कि आपको दिल्ली सल्तनत काल को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। देखो, दिल्ली सल्तनत काल का ये क्वेश्चन मिल गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप मुझसे दिल्ली सल्तनत काल को पढ़ना चाहते हैं या नहीं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो अवश्य लेके आऊंगी। ठीक है, तो देख लीजिए। क्वेश्चन एक संविधान का है। संविधान हमने पढ़ाया है, वहीं से क्वेश्चन फंस गया है। फंस तो गया है, रिपीट भी हो गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। देखो, दूसरा क्वेश्चन ये हमने कराया है, ये भी हमने पढ़ाया है। थय्यम डांस किस राज्य का है? केरल का है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हमने कराया है। हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भाई, जो पढ़ाया है वहीं से फंस रहा है ना। क्वेश्चन 4 देख लीजिए। किस धर्म की जनसंख्या? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आ गया। डेली जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको तो रट लीजिए। इसका चाहे छोटे से छोटा पॉइंट हो, चाहे बड़े से बड़ा पॉइंट हो, ये आपको इस तरीके से याद होना चाहिए कि कोई पूछे आप तुरंत आंसर दे चुटकियों में। ठीक है, क्वेश्चन 4 बोल रहा है किस धर्म की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? वैसे तो ये आपके ऑप्शन में डिपेंड करता है कि 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, वाही धर्म, है ना। तो आप बता दोगे वाही धर्म। ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर देना। लेकिन अब ऑप्शन आपको नहीं पता, आप डायरेक्ट याद करके जा रहे हैं, तो ऐसे याद करोगे वाही धर्म और पारसी धर्म जो है वो भारत में सबसे कम धर्म की संख्या है। भारत में सबसे कम जो जनसंख्या है वाही धर्म और पारसी धर्म की है। क्वेश्चन 5 देख लीजिए। काली पूजा बंगाल में कब होती है? तो अश्वनी अमावस्या को काली पूजा होती है। ठीक है, क्वेश्चन 6 जिसको हम पढ़ने वाले थे, वैदिक काल, महाकाव्य काल, हम पढ़ ही रहे थे इतिहास में। सिंधु घाटी सभ्यता आई जाती, देखो वहां से पूछ लिया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल किसकी चार दीवारी नहीं है? तो लोथल की चार दीवारी नहीं है, क्योंकि ये एक बंदरगाह है। ठीक है, क्वेश्चन 7 हमने पढ़ा है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। क्वेश्चन 8 पॉलिटी का क्वेश्चन है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में? ये भी हमने पढ़ा है। सारे आर्टिकल मैंने आपको लिखाए है ना, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कराते हैं। अनुच्छेद 324। क्वेश्चन 9 दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि दीदी हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ाऊंगी। जो पेपर में पूछा जाता है सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तुर्कान ए चहलगामी किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया। और बात आ जाए समाप्त किसने किया? बलबन ने समाप्त किया था। क्वेश्चन 10 एलपीजी सुधार किस वर्ष आया? जुलाई 1991 ईस्वी में एलपीजी सुधार आया था। साथियों, आपका क्वेश्चन 11 आया था पेपर में। शेषाचल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। जितने भी टाइगर रिजर्व है, जितने भी बायोस्फीयर है, आपको सारे याद करने हैं। राष्ट्रीय उद्यान मैं सब कुछ करा चुकी हूँ, स्टैटिक में करा चुकी हूँ, भूगोल में करा चुकी हूँ। कहाँ घूम रहे हो आप भाई? वहीं से प्रश्न मिल गया आपको। ठीक है, समझ गए ना। स्कूप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है आपका स्कूप। ये भी मैंने कराया है। खेल वाली आप वीडियो एक बार देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। स्टैटिक आप A to Z ले लोगे ना मेरी क्लासेस, तो आप खुद ही बोलोगे कि हाँ दीदी आपके क्लासेस के क्वेश्चन मिल रहे हैं। एनडीपी ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स अभी हमने पढ़ाई नहीं है। जब जीडीपी में से मूल्यह्रास को निकाला जाता है तो एनडीपी
प्राप्त हो जाता है। आजादी अमृत महोत्सव, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया है कि कितने दिनों तक चला, तो 75 सप्ताह तक आजादी अमृत महोत्सव चला था। क्वेश्चन 15 करा चुकी हूँ। नृत्य की जो क्लास कराई है ना स्टैटिक में, उसमें ही कराया है मैंने। रुक्मणी किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। क्वेश्चन 16 है, वैसे तो पॉलिटी में मैंने विधानसभा को नहीं पढ़ाया, लेकिन स्टैटिक में मैंने पढ़ाया है। क्लास 1, 2, 3, 1, 2, 3 में आप स्टैटिक क्लास देखोगे ना, तो उसमें ही आपको मिल जाएगा। विधानसभा सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है, मैंने ये भी बताया है किसके द्वारा चुना जाता है, और शपथ भी कराई है मैंने। ठीक है, एक बार आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना। तो विधानसभा सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है? विधानसभा सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, त्याग पत्र भी मैंने आपको लिखाए है। क्वेश्चन 17, एंकर किस खेल से संबंधित है? तो ये रिले दौड़ से संबंधित है। क्वेश्चन 18, सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है? तो ये आता है दक्षिण मध्य रेलवे जोन में। जितने भी जोन है सारे जोन आप याद कर लीजिए। ठीक है साथियों, कितनी खुशी हो रही है ना कि जो भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ हमारा पेपर में मिल रहा है ना। खुशी होती है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन 19, राज्यों का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। संविधान में पढ़ा है, याद आ गया आपको, खुशी की बात है, दिल खुश कर दिया आपने। क्वेश्चन 20, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। क्वेश्चन 21 देख लो, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जाती है? तो अनुच्छेद 226 है। यही सुप्रीम कोर्ट पूछ लेता तो अनुच्छेद 32 होता। ठीक है, क्वेश्चन 22, कलिंग किस राज्य में है? ये तो आपको पता ही है, उड़ीसा में है। ठीक है, क्वेश्चन 23, झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी से संबंधित है। क्वेश्चन 24 देख लीजिए, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भूगोल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है मैंने आपको, तमिलनाडु में होती है। ठीक है, क्वेश्चन 25, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो देखो भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है। एक ऑप्शन में होगा तो आप एक ऑप्शन को उसके अकॉर्डिंग करके आए होंगे। क्वेश्चन 26, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वादक से है? तो आप बता दोगे, सॉरी, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। देख लो, अब यही हमारे कितने क्वेश्चन मिल गए। मैं सिर्फ इतने की बात कर रही हूँ। देखो एक क्वेश्चन ये मिल गया, एक और 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कि 8 क्वेश्चन टोटल लिखे हुए हैं व्हाइट बोर्ड पे। 7 क्वेश्चन हमारे कराए हुए मिल गए। क्या चाहिए? करंट अफेयर हमने पढ़ाई नहीं और आधा सिलेबस मैंने कराया है। देखो कितनी खुशी हो रही है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप मुझसे क्या पढ़ना चाहते हो, मैं उसी की क्लास लेके आती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।